नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हमारे लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही साथ समाज के हर तबके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का नाम रहेगा डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण। यह अपराध एक ऐसा अपराध है जो हर जगह, हर देश, हर धर्म, हर समाज, हर घर की कहानी है। आपने भी ज़रूर कहीं ना कहीं इसे फेस किया होगा, या अगर महिला है तो फेस किया होगा, अन्यथा आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा अपनी बच्ची, अपनी बहन, अपनी माँ, किसी न किसी के साथ। घरेलू हिंसा ऐसा सब्जेक्ट है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ हो सकता है, परंतु जो आज हम पढ़ेंगे वो केवल इसलिए कि लोगों में, समाज में थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञानवर्धन हो, इसलिए हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा होता है महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा होने वाली है, केवल उसके बारे में। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर लगभग 30% महिलाओं ने कभी ना कभी घरेलू हिंसा को झेला है, भुगता है। इसलिए आज हमने ये सोचा कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ड्रिवन कुछ मैटर लें जिसके बारे में हम डिस्कस करें। घरेलू हिंसा आज का नहीं, हमेशा से होने वाला अपराध है हर समाज में, चाहे कितने भी पुराने हों, चाहे कितने भी नए हों, अभी भी हमारे यहाँ घरेलू हिंसा जरूर होती है। इसके संदर्भ में क्या प्रावधान है, क्या नहीं, उस पर चर्चा करते हैं। घरेलू हिंसा आप जानते क्या है, समझते क्या है, पहले तो उस पर बात करते हैं। एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, मैं 100% अश्योर करता हूँ आपके कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जीवन में ये वीडियो जरूर काम आएगा, इसलिए पूरा देखें। घरेलू हिंसा मतलब जो भी आप ऐसा देखते हैं, साधारणतः हम लेते हैं कि एक पत्नी के साथ पति या उसके नातेदार द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वही घरेलू हिंसा होती है, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु आज केवल हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए इसी पे आगे चलते हैं। कोई भी बच्ची शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा उसे तंग किया जाता है वो है दहेज। आप दहेज लाए हो, कम लाए हो, ये लाए, वो नहीं लाए, आपने कपड़े दिए हैं तो कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, गहना दिया है तो गहने की क्वालिटी अच्छी। पहले तो लेना दहेज और लेने के बाद उसमें कमी निकालना। साथ ही साथ बच्ची को हर समय कोई ना कोई घर में टॉन्ट दिया जाता है। बाहर जा रही है तो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, पढ़ाई करने जा रही है तो पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा, कॉलेज जाना है नहीं, कहीं नहीं जाना है बाहर, जॉब लग रखी है नहीं, आपको शादी के बाद जॉब नहीं करनी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्ची को, जैसे शादी के पश्चात आपके जब भी फर्स्ट चाइल्ड होता है तो सबसे ज़्यादा आप पे प्रेशर रहता है कि जो मेल चाइल्ड ही हो। मेल चाइल्ड नहीं होने पे आपको घर में अलग माहौल और शायद किसी न किसी प्रकार के, कहीं ना कहीं से किसी टॉन्ट का भी सामना करना पड़ता है। ये सभी चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं और सोचते हैं बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल नहीं है, यही घरेलू हिंसा। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बोली, ये घरेलू हिंसा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग अपनी ही बहन बेटी की मृत्यु तक आ जाते हैं। जो ससुराल वाले हैं वो ऐसे कंडक्ट, आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे कि जला के मार दिया या किसी न किसी प्रकार से उनको चोट पहुंचाई है, ऐसे आपको सुनने को मिलते हैं। शायद आपके घर में भी सुनने को मिलेंगे, पर आपको पता नहीं करना क्या है। हम आसपास जब पता करते हैं, लोगों से पता करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि घरेलू हिंसा के संबंध में आपके आईपीसी में, जो भारतीय दंड संहिता है, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, हमारे देश के अंदर जो भी अपराध घटित होता है उन्हें सज़ा देने के लिए एक जनरल पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड बना है, उसी में सज़ा का प्रावधान है। ओरिजिनली पुराने समय में घरेलू हिंसा के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे अलग से। जैसे किसी बच्ची को मारपीट हुई तो मारपीट की सज़ा मिलती थी, अगर केस करवाए तो गाली गलौज की तो गाली गलौज की अगर सज़ा है तो उसकी, मर्डर कर दिया तो मर्डर की सज़ा है वही मिलती थी। अलग से इसको रोकथाम के कोई संसाधन, कोई माध्यम नहीं थे। समय के साथ जब आवश्यकता पड़ी तो आईपीसी के अंदर एक चैप्टर डाला गया, चैप्टर 20A, और उसके अंदर सेक्शन डाला गया 498A, 498A। उसमें प्रावधान किए गए कि अगर कोई पति या पति का नातेदार किसी महिला के साथ क्रूरता करता है, क्रूरता का मतलब मारपीट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और साथ ही साथ दहेज की मांग करता है, तो यह क्रूरल्टी की श्रेणी में आएगा। इसकी सजा का प्रावधान किया गया 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। मेरे मानने में यह घरेलू हिंसा को रोकने में कहीं भी कामयाब होने वाली चीज़ नहीं है। हो सकता है शायद इसका मिसयूज ज़्यादा होता है, यूज से ज़्यादा। सोचते हैं इस बारे में कैसे। मान लीजिए किसी बच्ची के साथ कहीं भी घरेलू हिंसा हो रही है, घर के अंदर आपने पढ़ा दिया, शादी करवा दी, उसके बाद सामने वाले घर में उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। पहली बात तो हमारे भारतीय समाज की महिलाएं घर पे बताती नहीं हैं, सहन करती है।
उन्होंने सहन किया। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल। जब सर के बाहर बात जाती है तो वो अपने घर पे किसी को बताती है, माताजी पिताजी घर बच्ची का ख़राब होता देख के उन्हें समझाते हैं कि आप प्लीज़ किसी प्रकार से एडजस्ट कीजिए। फिर भी नहीं बढ़ता है तो वह समाज के कुछ प्रबुद्ध जन लोगों को लेके जाकर पति या पति के नातेदार को समझाते हैं। फिर भी नहीं होता है तो लास्ट के अंदर, चाहे किसी की राय के कारण या कहीं ना कहीं पता करने के कारण, उन्हें एक ही बात समझ आती है कि हमें पति और पति के नातेदार के खिलाफ क्या करवाना चाहिए? मुकदमा। और मुकदमे की जब भी बात करते हैं तो वकील साहब के पास जाते हैं। उनके पास जो धारा है वो सबसे पहली धारा है 498A, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। अब आप सोचिए इसका रिजल्ट क्या है। आपके साथ घरेलू हिंसा हुई, आपने घर वालों को बताया, घर वालों ने मुकदमा दर्ज करा दिया 498A। 498A का मुकदमा दर्ज होते ही आपके हस्बैंड के साथ साथ उनके घर वाले, चाहे आपकी ननद है, चाहे आपके ससुर जी हैं, चाहे आपकी सास है, उन पे भी अच्छा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। आप सोच के देखिए, आपका ऑब्जेक्ट ये था क्या कि आप अपने पति को, अपने ससुर को, अपनी सास को, अपनी ननद को जेल में डलवाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरे हिसाब से तो नहीं। आपका ऑब्जेक्ट ये था कि वो सही से रहें। जो हिंसा आपके साथ की जा रही है, जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वो व्यवहार में सुधार। आप उन्हें जेल में डाल दिए, मान लीजिए 1 दिन भी डाल दिया, मान लीजिए एक बार पकड़ के भी ले गई पुलिस, उनको सिर्फ थाने तक ले गई, थाने में जाके जमानत करके छोड़ भी दिया। इसका परिणाम क्या है आप सोचिए। आप जब सासू माँ घर आएंगी तो आपको कहेंगी, वाह बिटिया, बीननी साहब जेल को दर्शन करा दिया, मन है मोक्ष प्राप्ति दिला दी। ऐसा आपके लाड कोड करेंगे, आपको बहुत ध्यान से रखेंगे। सोचिए, आप आराम से सोचिए। बिल्कुल भी नहीं। वो लोग जिन्हें आपने जेल की हवा खिलाई है वो आपको शायद कभी भी स्वीकार ना कर पाए। पहले शायद छोटी बात थी, आपने उन्हें जेल भेज के इस बात को बहुत बढ़ा दिया। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी यह शादी सक्सेस हो सकती है कि जब आप ससुर, सास, पति को जेल में भिजवा दो। इसका परिणाम मेरे अनुसार तलाक ही है। और यह आप क्या कर रहे हो? उस बच्ची का घर खराब कर रहे हो। तो सर क्या किया जाए? क्या ये सब कुछ सहन कर लिया जाए? नहीं, सहन तो नहीं करना। तो क्या किया जाए? हमारे विधि में एक ऑब्जेक्ट ड्रिवन एक्ट बनाया गया। ऑब्जेक्ट ड्रिवन मतलब उद्देश्य परक। क्या उस लड़की का, उस बच्ची का उद्देश्य ये था कि वह अपने पति और ससुर को जेल डलवाए? नहीं। तो उसका उद्देश्य क्या था? वो हिंसा ना हो, जो उसके साथ घटनाक्रम हो रहा है वो ना हो। घटनाक्रम लाइक उसके साथ मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, ऑफिस नहीं जाने दिया, ऑफिस जाते हैं पीछे पीछे आ जाते हैं, वहाँ जाके ऑफिस में हल्ला करते हैं, जहाँ घर में रह रहे हैं रहने नहीं दे रहे, अलग से चैन से सोने नहीं दे रहे, कोई भी घर का संसाधन है उसे यूज़ नहीं करने दे रहे। हाँ, पैसा है, लॉकर है, जो भी है घर का सामान है, कि हाँ हमसे पूछे बिना आप अपने गहने जो अपने घर से लेके आए हैं उन्हें भी यूज़ करने से पहले आपको ससुर जी से, सास जी से या पति से या नंद से पूछना पड़ा। ये सभी घरेलू हिंसाएं हैं। आपको इनसे रोकना था कि मेरा पति और उनके नातेदार जो कार्य कर रहे हैं उनसे रोका जाए। आपका ये उद्देश्य नहीं था कि उन्हें जेल भिजवाए। हुआ क्या? जेल गए। वो घर आपका कभी सफल नहीं हो सकता है जब आपने अपने सास, ससुर, पति को जेल भेजा है। इसके बारे में विधायिका ने, इस समय विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियमों से मेरी राय में सबसे अच्छा अधिनियम, उद्देश्यपरक अधिनियम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 में ये इन्फोर्स हुआ है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये केवल महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, केवल महिलाओं के लिए है। सर कैसे प्रोटेक्ट करता है? जेल भेजने से पति और को नहीं। आपका क्या उद्देश्य था? आपका उद्देश्य था कि पति आपके साथ मारपीट ना करे, तंग ना करे, जो भी आप कर रहे हैं काम करने दें, आपको बार बार गाली गलौच ना दें, कमेंट ना करें, आपकी समाज के अंदर इंसल्ट ना करें। 4 लोग बैठते हैं वहाँ, ये ना कहे आपकी सास की मेरी बहू तो किसी काम की है ही नहीं, मार छोरन खाएगी, मार छोरन लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए कोर्ट ऑर्डर देता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर। क्या नाम है? प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश। इस अधिनियम की धारा 18, 19, 20, 21 और 22 बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जिनके अंदर तरह तरह के आदेश हैं, जिनमें कहीं सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि सजा दिलाने के बाद तो उस घर में आपकी कोई जगह नहीं है, ये मान के चले। तो क्या करवाया जाएगा? सबसे पहले संरक्षण आदेश। आपके साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, जो भी कर रहा है, पति कर रहा है, उसका नातेदार कर रहा है, उसे रोका जाएगा कि आप क्या ना करें, वो हिंसा ना करें।
कोर्ट आदेश जारी करेगा कि इस महिला का, इस बच्ची का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। इसके लिए तरह तरह के संरक्षण ऑफिसर होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, उन्हें आदेश देंगे। साथ ही साथ वह व्यक्ति जो आपके साथ हिंसा कर रहा है उसे आदेश दिया जाएगा कि इनके साथ किसी प्रकार की हिंसा ना की जाए। वो आप जहाँ काम करते हैं बार बार आ रहा है तो कोर्ट मना करेगा कि वहाँ ना जाए। आपको बार बार फ़ोन करके तंग करते हैं, आप कहीं भी होते हैं तो आपको उनको कोर्ट मना करेगा, इन्हें फ़ोन ना करें, मैसेज ना करें, टेक्स्ट ना करें। जैसा भी आपके साथ हिंसा हो रही है उसे रोकने का कोर्ट ऑर्डर देगा। साथ ही साथ दूसरा क्या हो सकता है, और हिंसा में क्या होता है, आपको रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, हाँ, घर के अंदर आपको कहीं भी प्राइवेसी नहीं है, तो उसके लिए सेक्शन 19 धारा 19 इसी अधिनियम की जो आपके खिलाफ, आपके पक्ष में रेजिडेंस ऑर्डर निकालती है। रेजिडेंस ऑर्डर मतलब आप वहाँ उस घर में आराम से शांति से रह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको वहाँ तंग नहीं कर सकता। इस रेजिडेंस ऑर्डर में क्या क्या ऑर्डर होते हैं कि आपको साथ में रहने दें, आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया है तो। दूसरा, साथ में रहने देने के साथ मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बार बार आपके रूम में आता है, तंग करता है, ननद है, सास है, तो उन्हें ही ऑर्डर दे सकते हैं उसके रूम में ही ना जाओ, हो गया काम सॉल्व अपना। क्यों जेल भेजना, यही तो चाहिए कि वो बार बार तंग करने ना आए। उसके अलावा क्या हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा घर में माहौल ख़राब रखती हैं तो कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है कि वो महिला, चाहे वह सास हो, चाहे वह ननद हो या अन्यथा या पुरुष भी हो, वह उस घर को छोड़ के ही चला जाए जहाँ आप रह रहे हैं। कितना अच्छा काम है। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, आपको नौकरी नहीं करने दी, आपको काम नहीं करने दिया, आपसे मारपीट की, उसके कारण आप बीमार रहें, उसके लिए आपको मॉनेटरी रिलीफ यानी मौद्रिक अंतोष धारा 20 में दिलाया जाता है। ये देखिए, आप सब कुछ क्या है जो आपको चाहिए वो करवा रहे हैं। आप घरेलू हिंसा में क्या क्या चाहिए वो सब दिलवा रहे हैं, कोई सजा नहीं दे रहे। नहीं करेंगे सर इन ऑर्डर पे काम, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्या हो। धारा 20 आपको जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए, जो भी आपको लॉस हुए काम नहीं करने के कारण, वो सारे पति से या उसके नातेदारों से आपको दिलाए जाए। इसके पश्चात एक और चीज़ होती है, बच्चे की कस्टडी। आपसे पति अलग रह रहा है या कुछ समय से आपका मन मुटाव है, बच्चा उनके पास है, बच्चा आपको चाहिए, तो कोर्ट केस करने से क्या होगा, 498A का, उन्हें जेल भेजने से क्या होगा। कोर्ट में आप आवेदन करें कि सर मुझे क्या चाहिए, मेरे बच्चे की कस्टडी चाहिए, वो कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ रहा। कोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे की कस्टडी दिलाएगा। इसे कहते हैं कस्टडी ऑर्डर। यह है धारा 21 के अंदर। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, सर मेरे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे को जो मानसिक नुकसान हुआ, मेरे को जो इमोशनल नुकसान हुआ, जो मेरे साथ इतने समय के अंदर उसने बुरा व्यवहार किया, उसका भी मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो इसके लिए भी धारा 22 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही इंतजाम किए गए हैं कि आपको क्या मिले, कंपनसेशन मिले। सजा का प्रावधान नहीं है इस अधिनियम में, बहुत मजे की बात है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो आपको वास्तव में चाहिए वही दिलाया जा रहा है। आपको चाहिए वो जेल जाए, नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए कि मेरे साथ हिंसा नहीं हो, धारा 18। सर मेरे को साथ में रखें, धारा 19। सर मेरे जो भी नुकसान हो रहा है वो मुझे दिलाया जाए, धारा 20। सर मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे दिलाया जाए, धारा 21। और लास्ट, सर मेरा जो भी मॉनेटरी नुकसान हुआ है, मॉनेटरी नुकसान मतलब मेंटली और इमोशनली जो भी मुझे नुकसान हुआ है उसका मुझे क्या दिलाया जाए, कंपनसेशन दिलाया जाए, उसके लिए धारा 22। इनकी पालना नहीं करने पे भी अलग अलग प्रावधान है। जैसे धारा 18, अगर किसी को ऑर्डर दिया प्रोटेक्शन ऑर्डर, वह उसे की पालना ना करे तो उसे जेल का प्रावधान है। पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उसे जेल भेजना नहीं, पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि वो हिंसा ना हो, तो वो हिंसा नहीं होने के लिए धारा 18 के आदेश, धारा 18 के आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। वैसे ही आपको बोला कि इसे अपने घर में रखो, आप नहीं रख रहे हैं तो आपसे पहले बॉन्ड भरवा लेंगे। बॉन्ड जानते हैं क्या होता है? बॉन्ड का मतलब आपसे जब भी रेजिडेंस ऑर्डर दिया कि इसको आप अपने घर में रखोगे, नहीं रखोगे तो आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। अब आप क्यों नहीं रखोगे घर पे, क्योंकि नहीं रखेंगे तो क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ये हो गया। तीसरा आता है मॉनेटरी ऑर्डर। मॉनेटरी और अन्यथा जितने भी ऑर्डर हैं उनके संदर्भ में आपसे पैसा मांगा गया कोर्ट द्वारा कि इसको, इसके जो भी खर्चे हुए, आपने जॉब नहीं जाने दिया, काम नहीं करने दिया, या मेंटली या फिजिकली इसे हार्म हुआ, उसका पैसा दो, एक्सपेंसेस लगे, मेडिकल एक्सपेंसेस लगे, पैसा दो। आप नहीं दे रहे तो उसका क्या इलाज है, उसका भी इलाज है। आप जहाँ काम करते हैं उस व्यक्ति को ऑर्डर दे दिया जाएगा कि डायरेक्ट पैसा उस बच्ची को या फिर कोर्ट में जमा करा दे।
हो गया ना काम। आपको क्या चाहिए था? पति आपका एक्सपेंसेस नहीं दे रहा, मेंटेनेंस नहीं दे रहा, खर्चा नहीं दे रहा, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दे रहा, जो नेसेसरी नीड्स है घर में वो नहीं दे रहा, तो आप उसे जेल क्यों भिजवा रहे हैं? आप क्या करें, सीधा का सीधा मॉनेटरी ऑर्डर के लिए कोर्ट के अंदर जाएं, धारा 20 के अंदर, और आपको क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। नहीं देता है तो उसके जो एम्प्लॉयर है, जहाँ वो काम करता है, उन्हें आदेश दिया जाएगा, पैसा डायरेक्ट इस बच्ची के खाते में जाना चाहिए। अन्यथा उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच करके फिर भी आपको पैसा दिलाया जा सकता है। ये प्रावधान हमारे जितने भी हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। आज के समय में इस सारी जीवन के अंदर आप कहीं भी राय लेते हैं तो आपको जब भी ऐसा घर में होता है तो लोग यही राय देते हैं कि एक बार केस करा दे, सबको रगड़ देंगे। काय का केस करा दे? 498A का। मेरा मानना है पर्सनली, आपका विचार कुछ और हो सकता है, कभी भी अपने घर को ख़राब ना करें, चाहे वो आपकी बच्ची है। मुझे मालूम है कि आपकी बच्ची के साथ, बहन के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और वो जब भी फ़ोन करके आपके पास फ़ोन करके रोती हैं तो कलेजा पसीजता है और मन करता है उनको मैं सबक सिखाऊं, पर वो सबक कहीं ना कहीं आखिर आके आपकी बच्ची पे ही प्रभाव डालता है। ये उसके घर को तोड़ने का काम है। आपका काम क्या है? जैसे आप समाज के प्रबुद्धजनों को लेके जाके समझाते हैं, वैसा ही क्या है इस अधिनियम में प्रावधान है। सिर्फ कोर्ट उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देता। कोर्ट सामने वालों को क्या कहता है? जो आप गलत कर रहे हो उसे सही कर दो। आप भी तो यही चाहते हैं। आप चाहते हैं क्या पति को सबक मिले और वो जेल जाए? नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी बच्ची खुश रहे, और वो खुश रहने का केवल तरीका क्या है? यह अधिनियम। तो 498A की जगह आज के बाद हमें अगर कुछ भी यूज़ करना है इस संदर्भ में तो वो क्या रहेगा? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कभी और अलग से इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, गुटन नाट। मिलते हैं ब्रेक के बाद।